class 9. Here I am with the explaining this model. This is the model of chapter 5 Equivalent Geometry class 9 exam and postulates. ये मॉडल जो है वो postulates का एक्सप्लेन करता है। इसको अगर हम लोग रीजनिंग बेस पे लेंगे तो फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। इस ट्राइंगल में ये 90 होता है, ये 30 होता है। अगर हम लोग 90 और 30 को प्लस करेंगे तो फिर 120 डिग्री का एंगल बनता है। 120 डिग्री अगर हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। 120 को हम लोग अगर 120 को हम लोग 180 में माइनस करेंगे तो फिर इसका ये वाला जो एंगल है, एंगल सी, ये निकलता है। एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल। यहाँ पे हम लोग अब हम लोग इसको जो हम ये मॉडल जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस बेस पे लेंगे तो फिर ये जो लाइन है ये इसकी लाइन पैरेलल प्रूव करती है। कैसे प्रूफ होंगी? जब अगर हम लोग को प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ये जो है ये परफेक्ट स्टेबल है कि ये 90 डिग्री पे ही है। इसको हम लोग को पैरेलल लाना है तो फिर ये भी 90 डिग्री कहलाएंगे। पैरेलल लाइन के जो अपोजिट एंगल जो सेम लीनियर पेयर में होते हैं उस एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अगर ये पैरेलल लाइन है, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री को हम लोग प्लस करेंगे तो फिर 180 डिग्री फॉर्म होता है। और ये प्रूफ होता है कि ये पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन नहीं है तो फिर हम लोग देखेंगे इसका जो एंगल है वो थोड़ा खींचा जाएगा और ये 90 डिग्री से हट जाएगा। ये 90 डिग्री से जब हटेगा तो फिर ये जो एंगल है ये 90 से कम हो जाएगा और ये 90 एग्जैक्ट रहेगा। इन दोनों का सम करेंगे तो फिर 180 नहीं आएगा, जिस कारण से ये पैरेलल नहीं कहलाएगा। ये एक ड्रॉबैक्स भी हम बोल सकते हैं हम लोग इसका कि ये पैरेलल नहीं है। देन नेक्स्ट पार्ट इधर साइड हम लोग देखेंगे तो फिर ये 90 डिग्री से बढ़ चुका है। 90 डिग्री से बढ़ गया और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री से बढ़ा और 90 डिग्री को हम लोग प्लस करेंगे तो फिर ये 180 से ज़्यादा कम होता है, जिस कारण से ये प्रूफ होता है कि ये पैरेलल नहीं है। ये सिर्फ लाइन्स है जो कि आगे चल के एक दूसरे को इंसेक्ट करेंगे। बेटा समझ में आया? समझ में आया? यस सर। चलो